बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप भाग्यशाली हैं, आप घर बैठे भक्तमाल की कथा सुन रहे हैं। अब आगे चलते हैं। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ विश्वामित्र जी की होम धेनु नंदिनी का अपहरण करने के कारण धर्म देवता के पुत्र आठों वसुओं को मुनि के शाप से मनुष्य योनि में जन्म लेने को विवश होना पड़ा। कथा चल रही है श्री भीष्म पितामह जी की। उनका शीघ्र उद्धार करने के लिए श्री गंगा जी ने उनकी माता होना स्वीकार कर कालांतर में इस शर्त पर कि मैं जो कुछ भी करूं आप मुझे रोक नहीं सकते, महाराज शांतनु की पत्नी हुई। 7 वसुओं को तो उन्होंने जन्मते ही अपने जल में डालकर उनको शाप मुक्त कर देवता को प्राप्त करा दिया। परंतु 8वें वसु जिसका नाम दयो था, जिसने अपनी पत्नी के कहने से मुनि की गाय चुराई थी, उसे शांतनु जी ने नहीं फेंकने दिया। गंगा जी ये पुत्र राजा को सौंप कर स्वयं अंतर्धान हो गई। इसी बालक का नाम देवव्रत हुआ। आगे चलकर महाराज शांतनु दास कन्या सत्यावती पर मुग्ध हो गए। विवाह का प्रस्ताव करने पर दशराज ने कन्या के ज्येष्ठ पुत्र को राजगद्दी देने की शर्त पर विवाह करना चाहा, परंतु राजा ने इस शर्त को स्वीकार कर अपने ज्येष्ठ श्रेष्ठ पुत्र देवव्रत के अधिकार को नष्ट करना उचित नहीं समझा। साथ ही सत्यावती की आसक्ति भी बनी ही रही। इस कारण बड़े उदास रहने लगे। देवव्रत को जब पिता के मित्रों एवं मंत्रियों से ये बात मालूम हुई तो दशराज के पास जाकर कभी भी अपने राज्य सन न लेने की प्रतिज्ञा की। पश्चात दशराज के ये कहने पर कि आप नहीं तो आपकी संतान राज्य के लिए कला कर सकती है, देवव्रत ने दूसरी भीषण प्रतिज्ञा की कि मैं आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा। देवताओं ने इस भीषण प्रतिज्ञा करने के कारण देवव्रत का दूसरा नाम भीष्म रखा। पुष्पों की वर्षा की पुत्र की इस पितृ भक्ति में संतुष्ट होकर महाराज शांतनु ने इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। श्री भीष्म जी ने श्री परशुराम जी से धनुर्विद्या सीखा था और आगे चलकर जब परशुराम ने काशीराज की कन्या अम्बा की प्रार्थना पर भीष्म जी को अम्बा से विवाह करने की आज्ञा दी, पर आप अपने सत्यव्रत पर अटल रहते हुए उनकी आज्ञा नहीं मानी। तब परशुराम जी के युद्ध की चुनौती देने पर भीष्म ने उनसे घोर संग्राम भी किया, परंतु व्रत नहीं छोड़ा। अंत में परशुराम को ही देवताओं के कहने से शांत होना पड़ा। व्रत की दृढ़ता के संबंध में भीष्म जी का कथन था कि पंचभूत चाहे अपना गुण छोड़ दें, सूर्य चाहे तेजोहीन हो जाए, चंद्रमा चाहे शीतलता का त्याग कर दे, इंद्र में से बल तथा धर्मराज में से धर्म चाहे भले ही चला जाए, परंतु मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ सकता। ये वचन भीष्म ने माता सत्यावती से कहा था। जब सत्यावती के दोनों पुत्र परलोक सिधार चुके थे, वंश परंपरा नष्ट हो रही थी, राज सिंहासन खाली था, सत्यावती ने दोनों कार्यों को संभालने के लिए अनुरोध किया था। तब भीष्म जी ने अपना निश्चय सुनाया। श्री भीष्म जी भगवत तत्व के ज्ञाता थे। श्री युधिष्ठिर जी ने के राजसूय यज्ञ में अग्र पूजन के प्रश्न पर श्री कृष्ण की भगवता महत्ता का प्रतिपादन करना इनका प्रमाण है।
दुर्योधन के आश्रय में रहने के कारण महाभारत में युद्ध तो इन्होंने दुर्योधन की ओर से ही किया, परंतु दुर्योधन की दुर्नीतियों की हमेशा बरतसना ही करते रहे। इससे आपकी न्यायप्रियता सिद्ध होती है। यही कारण है जो आपने न्यायप्रिय पांडु पुत्रों की विजय के लिए अपनी मृत्यु का उपाय भी पांडवों को बता दिया था। श्री भीष्म जी की ब्रह्मनिष्ठा का पता तो तब चलता है जब दुर्योधन के द्वारा उत्तेजित किए जाने पर अपने भगवान को शस्त्र ग्रहण कराने की प्रतिज्ञा कर ली। जथा आज जो हरि न शस्त्र गुहाम, आज जो हरि न शस्त्र गुहाम, तोला जो गंगा जननी को शांतनु सुत न कहां, सैंदन खंडी महारथ खंडो कपि ध्वज सहित डुलां, इति न करो शपथ मोहि हरि की क्षत्रिया गति ही न पाऊं, पांडव दल सन्मुख हवे दाऊं सरिता रुधिर बहाऊं, सूरदास रण भूमि विजय बिन जियत न पीठ दिखाऊं। श्री भीष्म जी के अंतर प्रेम को पहचान कर भक्त वत्सल भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी, भक्त की प्रतिज्ञा रख ली। रीवा नरेश महाराज श्री रघुराज सिंह जी ने श्री भीष्म के इस आंतरिक भाव का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। जो मैं सुरसरी सुवन कहां, तू प्रण सभा मध्यास गांव, कौरव पांडव बीच दो दल हरि पूजन अस ठाम, शोणित जल अनहवाय नाथ कोरन रज बसन ओढ़ाम, पांडव सैन मारी गोविंद अंग चंदन कूप चढ़ाम, विविध वर्ण को विपुल विकासित शिशिख माल पहिरां, सन्मुख शत्रु संहारी शस्त्र कीर्ति सुरभि सुगंगाम, तब ही त्रिविक्रम को तुरंत तय विक्रम दीप दिखाऊं, पार्थ सका समीप जाए के प्राण निवेद लगाऊं, सकल जगत ते एची प्रीति की बीरी आज खवाऊं, विजय जान चढ़ी वायु समर में ये दक्षिणा दिवाऊं, रथ सो रथ मिलाए माधव को ध्वज चामर ही चलाऊं, नखशिख निर्खत रूप अनुपम नैन निराजन लाम, बार बार दुनि दंड पतंचा धनुष ही बाज बजाऊं, रथ मंडप करी दे परिदक्षिण और आनंद उपजाऊं, यदुवर कर सो आज अवश्य में चक्र प्रसादी पाऊं, अर्जुन शर पंचर जंचर हवे गिरी सन्मुख शीश नाम, यही विधि रणभूमि को करी पूजन त्रिभुवन में जश छाऊं, श्री रघुनाथ कृपा हरि की लहबर बस हरिपुर जाऊं, जय जय चिंतामणि स्वामी शांतनु सुत जो पाखै, तुम बिन ऐसो कौन दूसरो जो मेरो प्रण राखे। उत्तरायण सूर्य की प्रतीक्षा में शरशैया पर पड़े हुए भीष्म जी के हृदय में भगवान की ये त्रिभुवन मोहनी मूर्ति बारंबार समृद्ध पथ में आती रहती थी, जिसे वह युद्ध क्षेत्र में रथ का टूटा हुआ पहिया लेकर अपनी ओर आते देखे थे। वाह पटपीत की पहरनी करदरी चक्र चरण की दमनी, नहीं बिसरती वह बानी, रथ ते उतर अवनी आतुर हवे कच रज की लपटानी, मानो सिंह शैल ते निकसियो महामत गज जानी,
जिन गोपाल मेरो बन राख्यो, मेटी वेद की कहानी, सोई सूर सहाय हमारे, निकट भय है आनी। भगवान श्री कृष्ण की दर्शनाभिलाषा से आए हुए महाराज युधिष्ठिर ने जब एक दिन श्री कृष्ण को ही ध्यान अवस्थित देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि जोगिंदर मुनिंदर ध्याय आज स्वयं किसका ध्यान कर रहे हैं। पूछने पर विदित हुआ कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण शरशैया पर पड़े हुए परम भगवत भीष्म जी का ध्यान कर रहे हैं। श्री युधिष्ठिर जी भाव विभोर हो गए। पितामह की अद्भुत भक्ति निष्ठा को विचार कर भगवान ने कहा, युधिष्ठिर अब ये परम प्रकाश पुंज सूर्य अस्त होने वाला है, अतः वहाँ चलकर तुमको उपदेश लेना चाहिए। युधिष्ठिर जी ने भगवान की आज्ञा का पालन किया। भगवान की कृपा से पितामह की सारी पीड़ा दूर हो गई। उन्होंने बड़े उत्साह से युधिष्ठिर को धर्म की समस्त अंगों का उपदेश किया। प्रसंग आता है, श्री भीष्म जी धर्मोपदेश कर ही रहे थे कि बीच में ही महारानी द्रौपदी आ गई। पितामह ने उपदेश रोक कर पूछा, बेटी तू हंसी क्यों? प्रथम तो द्रौपदी जी अपनी भूल पर बहुत संकुचित हुई। प्रसंग को टालना चाहिए, परंतु भीष्म जी के ऊना पुना पूछने पर बोली, दादाजी आज तो आप धर्म की ऐसी उत्तम बातें कर रहे हैं, किंतु कौरवों की सभा में जब मैं दुशासन द्वारा नंगी की जा रही थी तो उस समय आपका ये धर्म ज्ञान कहाँ चला गया था? पितामह ने शांतिपूर्वक समझाया, बेटी मुझे धर्म ज्ञान तो उस समय भी था, परंतु दुर्योधन का अन्यायपूर्ण अन्न खाने से मेरी बुद्धि मलिन हो गई थी। इसी से उस समय धर्म का ठीक निर्णय करने में मैं असमर्थ हो गया था, परंतु अब अर्जुन के बाणों के लगने से दूषित अन्न से बने रक्त के शरीर से बाहर निकल जाने के कारण मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई है। इससे इस समय मैं धर्म का तत्व ठीक समझता हूँ तुम और उसका विवेचन कर रहा हूँ। अंत में सूर्य के उत्तरायण होने पर 135 वर्ष की अवस्था में माघ शुक्ल अष्टमी को सैकड़ों ब्रह्मवेता ऋषि मुनियों के बीच भीष्म पितामह ने अपने सन्मुख खड़े पीताम्बरधारी श्री कृष्ण जी का दर्शन करते हुए उनकी स्तुति करते हुए चित्त को उन परम पुरुष में एकाग्र करके शरीर का त्याग कर दिया। आपकी भीष्म प्रतिज्ञा एवं पितृ भक्ति से प्रभावित होकर ऋषियों और पितरों ने ये विधान किया कि जो भी कोई देव पितर तर्पण करे वह अंत में भीष्म पितामह को जलांजलि दे। इन्हें जल दान किए बिना देव पितरी अपितरी भी अपितरी ही रह जाते हैं। तभी से सभी लोग इस मंत्र से जल देते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान सूर्य की पत्नी संज्ञा से उनका प्रादुर्भाव हुआ। किसका? धर्मराज जी का। कल्पांत तक संजमनी पुरी में रहकर जीवों को उनके कर्मानुसार शुभ अशुभ फल का विधान करते रहते हैं। पुण्य आत्मा लोगों को धर्मराज के रूप में बड़े सौम्य और पाप आत्मा जीवों को यमराज रूप में भयंकर दिखते हैं। जैसे अशुद्ध सोने को शुद्ध करने के लिए अग्नि है में तपाते हैं, वैसे ही आप कृपावश जीवों को दंड देकर शुद्ध का भगवत भजन के योग्य बनाते हैं। भगवान के मंगलमय नाम की महिमा वर्णन करते हुए धर्मराज जी अपने दूतों से कहते हैं कि प्रिय दूतों, भगवान के नामोच्चारण की महिमा तो देखो। अजामिल जैसा पापी भी एक बार नामोच्चारण करने मात्र से मृत्यु पास से छुटकारा पा गया। भगवान के गुण लीला और नामों का भली भांति कीर्तन मनुष्य के पापों का सर्वदा विनाश कर दे। ये कोई उनका बहुत बड़ा फल नहीं है, क्योंकि अत्यंत पापी अजामिल ने मरने के समय चंचल चित्त से अपने पुत्र का नाम नारायण उच्चारण किया। इस नामा
बास मात्र से ही उसके सारे पाप तो क्षीण हो ही गए, मुक्ति की प्राप्ति भी हो गई। जो समदर्शी साधु भगवान को ही अपना साध्य और साधन दोनों समझकर उन पर निर्भर है, बड़े बड़े देवता और सिद्ध उनके पवित्र चित्रों का प्रेम से गान करते रहते हैं। मेरे दूतों, भगवान की गदा उनकी सर्वदा रक्षा करती रहती है। उनके पास तुम लोग कभी भूल कर भी मत जाना। उन्हें दंड देने की समर्था ना हम में है और ना साक्षात काल में ही है। जिनकी जीव भगवान के गुणों और नामों का उच्चारण नहीं करती, जिनका चित्त उनके चरणारविंदों का चिंतन नहीं करता, जिनका सिर एक बार भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नहीं झुकता, उन भगवत सेवा विमुख पापियों को ही मेरे पास लाया करो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो नित्यों का भी नित्य है, चेतनों का भी चेतन है और अकेला ही इन अनेक जीवों को कामनाओं का विधान करता है। उस अपने अंदर रहने वाले पुरुषोत्तम को ज्ञानी निरंतर देखते रहते हैं। उन्हीं को सदा अटल रहने वाली शांति प्राप्त होती है, दूसरों को नहीं। ये पार ब्रह्म परमात्मा ना तो प्रवचन से, ना बुद्धि से और ना बहुत सुनने से ही प्राप्त होता है। जिसको ये स्वीकार कर लेता है उसके द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि ये परमात्मा उनके लिए अपने यथार्थ स्वरूप को प्रकट कर देता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सनकादिक जी, कपिल देव जी, श्री मनु जी आदि तो भगवत अवतारों में गिने गए हैं, फिर इनको द्वादश भक्तों में क्यों कहा गया है? समाधान, यद्यपि ये अवतार ही, परंतु इन्होंने अपने को सदा सर्वदा भक्त मानकर भगवान के भजन सुख का ही रसास्वादन किया है। अतः भगवताचार्यों में भी गिने गए। भगवान के भक्त सर्वस्व त्याग कर लोक परलोक की वांछा को ठुकरा कर निरंतर भजन ध्यान में लगे रहते हैं। यहाँ तक कि यदि भगवान के मिलने से भजन में बाधा पड़ती हो तो भगवान को छोड़ देंगे, परंतु भगवान का भजन नहीं छोड़ेंगे। तो भगवान को भी ये अच्छी इच्छा होती है कि भजन में ना जाने वह कौन सा विलक्षण सुख है जिसके लिए मेरे भक्त स्वार्थ परमार्थ तक का त्याग कर देते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये अनुभव करना चाहिए। अतः स्वयं भी भक्त बनकर भजन सुख का रसास्वादन करते हैं और फिर चस्का लग जाने पर वह भक्त ही बने रहना चाहते हैं, भगवान नहीं। भगवान श्री कृष्ण गोपी प्रेम का रसास्वादन करने के लिए श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में भक्ता अवतार लिए थे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। धर्यो पितु मातु नाम अजामिल, सांचो भय भयो अजामिल तिय छूटी शुभ जात की, कियो मदपान सो सियान गही, दूरी डार्यो गर्यो गार्यो तनु वाही, सो जो कीनो लेके पात की, कर परिहास कहूँ दुष्ट ने पाठाए, साधु आए घर देखी, बुद्धि आई गई सात की, सेवा करी सावधान संतन रिझाए, लियो नारायण नाम धरो गर्भ बात बात की। माता पिता ने पुत्र का नाम अजामिल रखा। जब इसका जन्म हुआ वह सच्चा हो गया। अजा अर्थात माया रूपी वैश्य से उनका मेल हो गया। ब्राह्मण कुल की विवाहिता पत्नी छूट गई। वह मदपान करने लगा। उसने आचार विचार और विवेक को दूर फेंक दिया। अपने शरीर को उसके साथ गुला मिला दिया, जिससे वह महान पापी हो गया। संयोगवश विचरते हुए कुछ साधु संत आए। उनसे किसी दुष्ट ने हंसी की कि अजामिल बड़ा साधु सेवी
है उसी के जहाँ चले जाओ। संत अजामिल के घर पहुँच गए। दर्शन मात्र से ही अजामिल को सतों गुनी बुद्धि आ गई। संतों में बड़ी श्रद्धा हुई। सावधानी से सेवा करके इन्हें प्रसन्न कर दिया। संतों के चलते समय स्त्री समेत अजामिल ने प्रणाम किया। संतों ने आशीर्वाद दिया कि इनके पुत्र होगा और उसका नाम नारायण रखना। कुछ समय बाद पुत्र का जन्म हुआ और अजामिल ने उनका नाम नारायण रखा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। माता पिता ने प्यार वश इसका नाम अजामिल रखा था। सो वह आगे चलकर सत्या की अजा माया से मिला हुआ लिपटा हुआ अर्थात साक्षात माया रूपणी वैश्या में अत्यंत आसक्त हो गए। कथा इस प्रकार से है। एक दिन अजामिल अपने पिता के आदेशानुसार वन में गए और वहाँ से फल फूल समिधा तथा कुशा लेकर घर को लौट रहे थे कि एक अत्यंत कामी निर्लज पतित सुरापी शूद्र को मदिरा पीकर किसी वैश्य के साथ विहार करते देखे। दोनों की ही नशे के कारण अपनी शुद्ध बुद्ध खोए हुए अत्यंत कामोद्दीपक चेष्टाएं कर रहे थे, जिसे देखकर अजामिल सहसा ही मोहित और काम के वश में हो गए। ये एक प्रश्न होना स्वाभाविक है कि इतने बड़े विद्वान साध गुण संपन्न ब्राह्मण अजामिल क्षण मात्र में ही कैसे ज्ञान ध्यान को तिलांजलि देकर विषयवश हो गए, क्योंकि मन का कोई भरोसा नहीं है। इनका एक समाधान तो ये है कि माया ऐसी बलवती है ही कि जो स्मरण करने पर संताप देती है, देखने पर उन्माद को बढ़ाती है और छू जाने पर मोह को बढ़ाती है। ऐसी स्त्री प्यारी कैसे हो सकती है। ज्ञान ध्यान वैराग्य और लोक वेद कुल कान कछु न रहत लागे जबे तरनी नैना बाण। तनक न रहे वीरता लगे दृगन की थाप। कहूँ पूजा माला कहूँ बटुआ कहूँ आप पंडित पूजा पाक दिल। ये गुमान मत लाए लगे जर्ब अखियान के सकल गर्भ गर जाए। सो मुनि ज्ञान निधान मृग नैनी विदु मुख निरखी बेबस होही हरि जान नारी विष्णु माया प्रकट। श्री व्यास जी ने श्रीमद् भागवत में श्री जयाति जी के प्रसंग में अपनी माँ बहन और कन्या के साथ भी अकेले, देखो जैमिनी ऋषि क्या कहते हैं, अपनी माँ बहन कन्या के साथ भी अकेले एक आसन पर सट कर नहीं बैठना चाहिए। इंद्रियां इतनी बलवान हैं कि बड़े बड़े विद्वानों को भी विचलित कर देती हैं। श्री व्यास जी के शिष्या जैमिनी को ये बात नहीं जची। ये जैमिनी और व्यास जी का प्रसंग है। बस जैमिनी ने वह श्लोक बदल दिया। जैमिनी को ये बात जची नहीं। भला विद्वान को इंद्रियां क्या विचलित कर सकती हैं। जैमिनी ने कहा श्री गुरु जी ने लिखने में भूल कर दी है। बस जैमिनी ने वह श्लोक बदल दिया। बलवानी इंद्रिया ग्रहो विद्वा सम नाट कर्षति। श्री व्यास जी ने समझाया भी, परंतु जैमिनी को बोध नहीं हुआ। अभिमान में भरकर बोले, गुरुदेव तुच्छ इंद्रियों की क्या शक्ति है, मैं तो उन पर सर्वथा विजय प्राप्त कर चुका हूँ। ये सुनकर व्यास जी जैमिनी की परीक्षा लेने के लिए स्वयं स्त्री रूप धारण कर अंधेरी रात में जबकि कुछ बादल बरस रहे थे, जैमिनी के आश्रम में पहुंचकर बोले, हे मुने, मैं एक अबला स्त्री हूँ, मैं अपने साथियों से बिछड़ गई हूँ, अत्यंत व्याकुल एवं इस वन में भयभीत होकर आपके आश्रम में आई हूँ। आज रात बिताकर प्रायः सूर्योदय होते ही अपने साथियों को ढूंढ लूंगी, फिर उनके साथ चल जाऊंगी। स्त्री की प्रार्थना सुनकर महर्षि जैमिनी ने कहा, यहाँ से कहीं दूर जा, मैं स्त्री को अपने आश्रम में आश्रय नहीं देता। उसने कहा, मैं अकेली इस अंधेरी रात में कहाँ जाऊंगी। व्यास रूपी स्त्री ने कहा, शरणागत का
परित्याग शास्त्र में नहीं कहा गया है, नहीं कहा गया है। आप सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते ही हैं। तब जैमिनी ने कहा कि अच्छा लो, इस कमरे की चाबी मेरे बगल के कमरे में भीतर से किवाड़ बंद कर पड़ी रहना। यदि मैं भी किवाड़ खोलने के लिए आग्रह करूं तो नहीं खोलना। उस स्त्री ने कहा ऐसा ही करूंगी। उसने ऐसा ही किया। पूना काम की प्रबलता से जैमिनी महर्षि का अपना स्वरूप विस्मृत हो गया। उस निर्जन रात्रि में उस रूपवती युवती के साथ समागम की इच्छा उत्पन्न करने पर भी नहीं उत्पन्न हो गई। अपनी पर्णकुटी से बाहर आकर उस युवती से किवाड़ खोल देने का आग्रह किया। जब बहुत प्रार्थना करने पर भी नहीं खोली, तब उस कमरे की छत पर जाकर उस पर्णकुटी के काठों को हटाकर कमरे में प्रवेश कर गए। वहाँ उन्होंने अपने गुरुदेव श्री वेदव्यास जी को बैठे देखकर बड़े लज्जित हुए तथा उनको नमस्कार करते हुए बोले, हे गुरुदेव, आपकी वाणी सत्य है। वास्तव में मैं काम पर विजय प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। वास्तव में काम पर विजय प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। आप मेरे अपराधों को क्षमा करें। श्री वेदव्यास जी अपने आश्रम को चले गए। अर्थात विश्वामित्र, पराशर आदि भी जो वायु, जल और सूखे पत्ते खाते थे, स्त्री के मुख कमल को देखकर मोह को प्राप्त हो गए थे। दूसरे विषय भी ऐसे बलवान होते हैं कि स्त्री पुरुष के विहार की तो बात ही क्या, सौबरी ऋषि तो मछलियों का विहार देखकर विषयवश हो गए थे। आगे फिर इनकी कथा आएगी। तीसरी कथा आती है कि ये पूर्व जन्म में ऋषि थे। सत्यवती के साथ पराशर ऋषि का जो समागम हुआ था, उस पर ये पराशर जी का बड़ा उपहास किए थे। तब क्षुभित होकर पराशर जी ने शाप दे दिया कि तुम्हारा तो सारा जन्म ही वैश्य के साथ बीतेगा। अतः महापुरुषों का उपहास नहीं करना चाहिए। स्वयं मनु मनवंतर में प्रजापति मार्च के पुत्र ये देखकर कि ब्रह्मा जी की अपनी पुत्री सरस्वती से समागम करने के लिए उद्यत हैं, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। हंसने लगे। इस परिहास रूप अपराध के कारण उन्हें ब्रह्मा जी ने 3 बार जन्म लेने का शाप दे दिया, जिसके फलस्वरूप वह एक बार हिरण्यकशिपु के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। पूना देवकी के गर्भ से जन्मे पूना राजा बलि के पुत्र बने। फिर माता देवकी की प्रार्थना पर भगवान कृष्ण ने बलि के यहाँ से ले आए और वह माता देवकी का स्तनपान करते ही शाप से मुक्त होकर देवत्व को प्राप्त हो गए। राजा चित्रकेतु ने भगवान शिव का उपहास किया, जिससे असुर बनना पड़ा। किसी का भी उपहास न करना चाहिए, चाहे कोई छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो। जो कर रहा है उसका उपहास मत करिए। जब से अनुनय विनय पर अपराध क्षमा की याचना किए तो ऋषि ने कहा, अच्छा, जब तुम अत्यंत मोह सक्त हो जाओगे तो मैं ही आकर तुम्हारा उद्धार भी करूंगा। इन उपयुक्त हेतुओं से अजामिल उस कामी शूद्र और वैश्य के काम विहार को देखते ही विमोहित हो गए। यद्यपि अजामिल ने अपने विवेक बल से काम मोहित मन को रोकने की बहुत चेष्टा की, परंतु फल सफल न हो सके। इनकी सदाचार और शास्त्र ज्ञान संबंधी चेतना नष्ट हो गई। अपने धर्म से विमुख हो गए। आहिर्निश उस वैश्य का ही चिंतन करते रहते। सुंदर सुंदर वस्त्राभूषणों द्वारा उस वैश्य को प्रसन्न करने के प्रयत्न में इन्होंने अपने पिता की सारी संपत्ति उस उल्टा पर निशावर कर दिया। घर का धन नष्ट होने पर विषय विमुग्ध अजामिल न्याय से अन्याय से जैसे भी यहाँ कहीं धन मिलता वहीं से लाकर वैश्य को रिझाता रहता। अजामिल ने यथा नाम तथा गुण इस कहावत को चरितार्थ कर दिया। इस प्रसंग से ये चेतावनी मिलती है कि माता पिता को बालकों का नाम विचार कर धरना चाहिए। जैसा तैसा नाम धरना
ठीक नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए लाडली लाल की जय। उल्टा की तिरछी चितवन के ने इनके मन को ऐसा लुभा लिया, इन्होंने अपनी कुलीन नवयुक्ति और विवाह पत्नी तक का भी परित्याग कर दिया। ब्राह्मण के लिए मदपान अति ही निषिद्ध है, परंतु वो जामिल मदरा भी पीने लगा। सो सयान गही दूरी डरियो, वह विवेक अर्थात पूर्व का शास्त्र ज्ञान मदिरा पीने लगा, अतः वह विवेक नष्ट हो गया। विषय वश होने से वह विवेक नष्ट हो गया, अतः मदपान और वश्यता दोनों में ही विवेक नष्ट हो जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये वेश्या कामरूप अग्नि की ज्वाला है, जो रूप रूपी ईंधन से बढ़ाई गई है। कामी लोग इसमें यौवन और धन का हवस करते हैं। पातक 3 प्रकार का होता है, उपपातक, पातक, महापातक। अजामिल से एक भी पाप बचा नहीं था, अजामिल ने सब किए थे। वैश्यागमन, मद्यपान आदि मदपान कुकर्मों ने उसे महापातकियों की पंक्ति में बिठा दिया। महापात की 4 होते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। संतों की एक जमात गांव में आई। वस्तु तस्तु श्री पराशर जी अजामिल का उद्धार करने के लिए संत समाज को साथ लेकर आए थे। गांव में आकर पूछे, भाई यहाँ कोई साधु महात्मा व संत सेवी भक्त है? किसी दुष्ट ने कह दिया, हाँ अजामिल बड़े साधु हैं, बड़े संत सेवी हैं। मजाक के साथ कह दिया, वहाँ चले जाइए, ये संत दर्शन की महिमा। महात्माओं के स्मरण मात्र से ही गृहस्थों के घर तत्काल पवित्र हो जाते हैं। फिर हृदय के शुद्ध होने की तो बात ही क्या है। फिर दर्शन, स्पर्श, पार, प्रक्षालन और आसन दान आदि का सुअवसर मिलने पर तो कहना ही क्या है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहाँ संत वैश्य की पहचान है कि जिनके दर्शन मात्र से भागवत में प्रीति हो जाए। एक बार श्री गौरांग महाप्रभु जी से कुलीन ग्रामवासी भक्तों ने पूछा, प्रभु वैष्णव की क्या पहचान है? श्री महाप्रभु ने कहा, जिनके मुख से एक बार भी श्री कृष्ण नाम निकला हो वही वैष्णव है। दूसरी बार पुनः कुलीन ग्रामवासियों ने यही प्रश्न पूछा तो महाप्रभु ने कहा, जो निरंतर श्री कृष्ण नाम लेता हो वह वैष्णव है। तीसरी बार पुनः जब उन लोगों ने यही प्रश्न किया तब महाप्रभु ने कहा, जिनके दर्शन मात्र से ही हृदय में भागवत प्रीति का समुदय और स्वतः मुख में श्री कृष्ण नाम स्फुरित हो वह वैष्णव है। अजामिल के घर ऐसे ही संत पधारे, जिनके दर्शन करते ही वैश्या और अजामिल दोनों को ही सात्विक बुद्धि आ गई। अजामिल साधु का पता पूछते पूछते संत लोग जब उसके घर गए तो अजामिल घर पर थे नहीं। वैश्या अपना साज श्रृंगार किए दिख पड़ी। उनके रंग ढंग को ही देखकर महात्मा ने समझ लिया कि ये तो वैश्या मालूम पड़ती है, अतः लौटकर जाने लगे। परंतु संत समाज के दर्शन प्राप्त सात्विक बुद्धि की प्रेरणा से वैश्या ने तुरंत ही आगे बढ़कर बहुत भाव भक्ति पूर्वक अन्न मिने कर रोक ही लिया और सेवा करी। समाधान संतन रिझाए लियो। वैश्या की भाव भक्ति देखकर संत बड़े प्रसन्न हुए और जो उन्होंने पहले वैश्या जानकर उनकी अपेक्षा की थी उसे अपनी भूल समझे। अब संत बराबर वैश्या से अजामिल साधु को पूछते कि वह कहाँ गए हैं, कब आवेंगे आदि वैश्य ने विचारा। मालूम पड़ता है किसी ने इन महात्माओं को से व्यंग पूर्वक अजामिल को साधु कह दिया है और ये सरल हृदय साधु से सत्य ही मान बैठे। अतः आप तो हमें अजामिल को
साधु रूप में ही महात्माओं के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। बस तुरंत ही महात्मा को सुव्यवस्थित पर बाजार में जाकर सुंदर कंठी माला, तिलक, पीताम्बरी, धोती खरीद कर मार्ग में अजामिल की प्रतीक्षा करने लगी। वैश्या को भय था कि अजामिल जंगल में शिकार लाने गया है। कहीं नित्य के नियम अनुसार वह बहुत से मृत पशु पक्षियों को लेकर सहसा आ गया तो सब बना बनाया खेल मिट्टी में मिल जाएगा। उसे देखकर मुनि महात्मा निश्चय ही क्रोध करके घोर शाप दे देंगे, जिससे उद्धार असंभव हो जाएगा। अतः वह बड़ी सतर्कता से अजामिल को इतस्तता देखी ही रही थी कि अजामिल वन मृगों को मारकर कंधे पर लटकाए उनके रुद्र से सने हुए आते दिखाई पड़े। जट वैश्य ने आगे बढ़कर वह सब फेंकवा दिया। बोली, घर पर साधु आए हैं। अजामिल ने कहा, साधु आए हैं तो उनके पास कुछ माल मत्ता भी है कि केवल लंगोटिया बाबा जी ही हैं। वह जान गई कि अभी इनका मदिरा का नशा उतरा नहीं है। अतः उसने कहा कि पहले स्नान करो तब सब बात बताऊंगी। अजामिल वैश्या के बड़े आज्ञाकारी थे। तुरंत मृग आदि को फेंक कर स्नान किया। वैश्या ने इनका वैष्णव वेश बनाया। कंठी माला, तिलक, पीताम्बरी से इनको सुजद्दित किया और समझाया कि संतों ने आज बड़ी कृपा की है जो मुझ अभाग्नि के घर पधारे हैं, तो आप भी चलकर उनको भक्ति भाव से दंडवत करना और बड़ी नम्रता पूर्वक उनसे वार्तालाप करना। उनसे कहना कि महाराज, आप लोगों ने बड़ी कृपा की जो मेरे घर पधारे। मेरे बड़े भाग्य हैं जो आप लोगों के दर्शन हुए। मैं आपका दास हूँ, आप जो आज्ञा करें मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ। फिर परीक्षा के लिए वैश्य ने अजामिल से पूछा कि अच्छा बताओ क्या कहोगे। तो अजामिल बोले, कहूँगा कि मैंने बड़ी कृपा की जो आप लोगों से मिला। आप लोगों के बड़े भाग्य हैं जो मेरे दर्शन हुए हैं। मैं आप लोगों का स्वामी हूँ, जो आज्ञा करूँगा वह सब आप लोग करने को तैयार रहेंगे। आदि आदि वैश्य ने देखा कि ये तो सब उल्टे ही बोल रहे हैं। तब बोली कि अच्छा तुम एकदम चुप रहना, मैं सब कार्य संभालूंगी। मूर्ख का तो चुप रहना ही ठीक है। नीति में भी लिखा है कि तोता और मैना सुंदर बोल लेते हैं, अतः लोग पकड़कर पिंजरे में बंद करके पालते हैं। ये अपने मुख दोष से बंधन में पड़ते हैं और बकुला बंधन से रहित होता है। अतः लगता है कि मौन ही सब प्रयोजनों को सिद्ध करने वाला है। अब एक दृष्टांत है अकबर और बीरबल का। अकबर बादशाह की बीरबल की परखर बुद्धि के सामने कुछ नहीं चलती। बात में लज्जित होना पड़ता। अकबर इस प्रयत्न में रहते कि मैं कौन ऐसा उपाय करूं कि जिससे बीरबल को कुछ लज्जित होना पड़े। किसी ने बादशाह से कहा कि हजूर, बीरबल के घर के लोग बड़े मूर्ख हैं। परवीन तो एक बीरबल ही है। बादशाह ने ये बात जब बीरबल से कही तो बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, हजूर, आपको किसी ने बहका दिया है। वस्तु तस्तु घर के सभी लोग बड़े परवीन हैं, उसमें मूर्ख तो मैं ही हूँ। बादशाह ने कहा, मैं उन लोगों को देखना चाहता हूँ। तब बीरबल ने घर जाकर सबको एकत्रित करके सुंदर सुंदर पोशाक धारण कराकर घोड़ा पालकी पर बैठाकर बादशाह के दरबार में उपस्थित किया। बीरबल ने घर वालों को सिखा दिया था कि बादशाह कुछ भी पूछे तुम लोग बोलना मत। बोलोगे और उत्तर ठीक से नहीं बन पड़ा तो बादशाह मार डालेगा। हुआ भी ऐसा ही। जब वह लोग दरबार में पहुँचे तो बादशाह देखते ही जान गया कि सचमुच ये हैं तो पूरे गंवार ही। इनके गंवारपन का बंडा फोड़ करना चाहिए। अतः बादशाह ने बात चलाई, तुम लोग इतनी सुंदर पोशाक पहने हो, यदि कोई छीने तो क्या करोगे। ऐसे ही कई बार पूछा, परंतु वह तो सिखाए पढ़ाए थे।
अतः एक चुप हजार चुप, कोई कुछ भी बोले ही नहीं। बादशाह ने बीरबल से पूछा, ये बोलते क्यों नहीं? बीरबल ने कहा, हजूर आप समझे नहीं, इन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मूर्ख से ना बोलना ही अच्छा। ये सुनकर बादशाह झेंप गया, लज्जित हो गया, साथ ही बीरबल की बुद्धिमानी पर परेशानी हुआ। इस प्रकार वेश्या ने भी अजामिल से कहा कि तुम मौन ही रहना। यही हुआ। अजामिल आए, जैसे तैसे संतों को दंडवत करके एक और बैठे रहे। संतों ने इसे भोला भाला भक्त समझा। सेवा धर्म बड़ा ही गहन है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए जुगल सरकार की जय। संत दर्शन के प्रभाव से सात्विक बुद्धि का उदय होने से वैश्या और जामिल ने मन वचन कर्म से भाव भक्ति पूर्वक संतों की सेवा कर इन्हें रिझा लिया, क्योंकि सुर साधु चाहत भव सिंधु की तोष जल अंजलि दिए। सर्वज्ञ संतों से अजामिल और वैश्या की वास्तविकता छिपी नहीं रही और इन दोनों ने भी अपनी शोचनीय दशा संतों को कह सुनाई और अत्यंत गलानी में भरकर संतों के चरणों में लौट कर रोते हुए उन्होंने अपने कल्याण हो जाएगा, उन्होंने अपने उद्धार का उपाय पूछा। फिर तो लागी दया कोमल चित संता। संतों ने कहा, भगवान का भजन करो, कल्याण हो जाएगा। अजामिल बोले, प्रभु मैंने जन्म भर तो पाप किया है, भला भजन में मेरा मन कैसे लग सकता है। ऋषियों ने अजामिल को स्वरूपा अनुरूप औषधि उपाय बताया, जैसे चतुर्वैद रोगी की हैसियत के अनुसार ही दवा देता है। एक राजवैद्य थे, उन्होंने जिस रोग के लिए राजा को कई हजार की कीमती औषधि बताई थी, उसी रोग के लिए एक गरीब को 2-4 आने का नुस्खा बता दिया और वह उसी से अच्छा हो गया। लोगों ने राजा से शिकायत की। राजा ने वैद्य जी को बुलाकर पूछा, 2-4 आने की जगह आपने मुझसे 2-4 हजार क्यों खर्च करवाए? वैद्य ने कहा, जैसा रोगी वैसी औषधि। 2-4 आने की औषधि में आपका विश्वास भी तो नहीं होता। श्री वाल्मीकि जी को सप्त ऋषियों ने उल्टा नाम जपने का उपदेश दिया था। उसी प्रकार समागम साधुओं ने अजामिल का उद्धार करने के लिए बेटे का नाम नारायण दरवाया। तेरे घर में जो लड़का इस बार होगा उसका नाम आप अजामिल रखना। आई गयो काल मोह जाल में लपटी रेव महा विकराल, जमदूत सो दिखाइए वही सुत नारायण नाम जो कृपा के दियो लियो सो पुरारी सुर आरत सुनाइए। सुनत ही पार्षद आए वाही ठौर दौरी तोरी डारे पास कहियो धर्म समझाइए। हारे ले बिडारे जाय पति पे करे पुकारे कही सुनो बज मारे पति जावो हरि गाइए। अजामिल स्त्री पुत्र के मोह जाल में लिपटा पड़ा था। अजामिल स्त्री पुत्र के मोह जाल में लिपटा पड़ा था। इतने में उसके मरने का समय आ गया। अति भयानक जमदूत दिखाई पड़े। भय और मोहवश अजामिल अत्यंत व्याकुल हो गया। संतों ने कृपा करके जो बालक का नाम रखवाया था उसे बड़े दीन दुखित स्वर से नारायण नारायण ऐसा पुकारा। भगवान नाम सुनते ही विष्णु पार्षद उसी समय उसी स्थान पर दौड़ कर आ गए। जमदूतों ने जिस फांसी से अजामिल को बांधा था उसे पार्षदों ने तोड़ डाला। जमदूतों के पूछने पर पार्षदों ने धर्म का रहस्य समझाया। जमदूत न माने, अजामिल को पापी समझकर ले जाना चाहते थे, तब पार्षदों ने डांट डपट कर भगा दिया। हार कर सब जमदूतों ने धर्मराज के पास जाकर पुकार की। धर्मराज ने कहा, अरे नीचो, तुम पर गाज गिरे, तुमने बड़ा अपराध किया है। अब
सावधान रहना, यहाँ कोई किसी भी प्रकार से भगवान नाम का उच्चारण करे वहाँ मत जाना। अपने कल्याण के लिए स्वयं भी तुम लोग हरि के नाम और यश का गान करो। उस समय अजामिल की आयु 88 वर्ष की थी। जथा, हे राजन, इस प्रकार उनकी आयु का बड़ा भाग 88 वर्ष बीत गया। काल दुरनिवार है, जिसने काल को अपने महापराक्रम से बांध रखा था, अंत में काल ने उसको भी आत्मसात कर लिया। सहस बाहु दश वदन आदि नृप बचे ना काल बलिते। फिर अजामिल की तो क्या ही बात है। पुनश्य ना बचे को पंडित वेद पढ़े, ना बचे को ऊंची चिनाई अटा, ना बचे को जंगलवास किए, ना बचे को शीश बढ़ाए जटा। दिनचारी चलाचल ज्यों तुलसी, नर नाहक को सब ठाठ ठठा। जो बलाई चाहो सिया राम रटो, नहीं आए अचानक काल डटा। अजामिल का अंतिम समय आ गया। मोह जाल में लपटी रहे हो संसार आसक्त प्राणियों की मोह ममता वृद्ध अवस्था में और भी अधिक प्रबल हो जाती है। देखते ही आई बिरदाई, जो पै सपने ना ही बुलाई। ताके गुण कछु कहे न जाई, सो अब प्रगट देख तन माही। सो प्रगट तन जर जर जरा बस, व्याधि सूल सतावई। सिर कंप इंद्रियां शक्ति प्रतिहत, बचन काहू ना भावई। गृह पालहूँ ते अति निरादर, खान पान ना पावई। ऐसी हूँ दशा ना विराग, तै तृष्णा तरंग बढ़ाई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसके आगे एक दृष्टांत सुनिए एक बूढ़े का। एक बूढ़ा मरण शैया पर पड़ा हुआ घड़ी दो घड़ी का मेहमान था। पित्त कफ वात से कंठावरोध हो गया। सगे संबंधी घेरे खड़े थे। अंतिम घड़ी गिनी जा रही थी। संजोग से एक बछिया सामने पड़ी बहारू को चबा रही थी। किसी का भी ध्यान इधर उधर नहीं गया। उस बूढ़े ने देख लिया। वह बोल तो सकता नहीं था, शरीर में थोड़ी थोड़ी चेतना थी, अतः हाथ से इधर उधर ही संकेत करने लगा। परंतु सहसा किसी की समझ में बात आई नहीं कि ये क्या संकेत कर रहे हैं। बार बार हाथ उठाने से लोगों को शंका हुई कि संभव है कुछ द्रव्य गड़ा पड़ा हो अथवा किसी को दिए ही हो, क्योंकि प्रायः लोग मोहवश जीते जी तो बताते नहीं, अतः निश्चित जान जाते हैं, निश्चित जान जाते हैं कि अब तो मरना ही है, तो तब बता दें तो बता दें, अतः हो ना हो कुछ ही ऐसी बात है। उनके लड़के तुरंत ही दौड़कर एक वैद्य जी के पास पहुँचे और बोले कि जैसे तैसे आप कृपा कर एक बार मेरे पिताजी से बात करा दीजिए। वैद्य जी ने कहा बात तो करा देंगे, परंतु 200 रुपये लेंगे और वह भी पहले ही लेंगे, तब दवा देंगे, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में बाद में लोग देने में आनाकानी करते हैं। इन लोगों को गर्ज थी, अतः प्रथम ही 200 रुपये दे दिए। वैद्य जी ने ऐसी दवा दी कि कंठ खुल गया। बूढ़ा बात करने लगा। लोगों ने पूछा आप क्या कह रहे थे? उसने झुंझलाकर कहा क्या कर रहा था? देखते नहीं बछिया झाड़ू खाए जा रही है, कोई भी उधर ध्यान नहीं देता। भला मेरे आंखों के सामने ये हाल है तो बाद में क्या होगा? लड़के पूछे कि बस यही कहना था कि और कुछ? उसने कहा और कुछ नहीं। लड़के झुंझलाए मर रहे हैं। राम श्याम कुछ भी नहीं, झाड़ू का ध्यान इतना किया। ये है तृणा तरंग बढ़ावई का उदाहरण।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बूढ़े अजामिल के 10 पुत्र थे। छोटे का नाम था नारायण। माँ बाप उससे बहुत प्यार करते थे। उस समय बालक नारायण वहाँ से कुछ दूरी पर खेल रहा था। जमदूतों को देखकर अजामिल ने अत्यंत व्याकुल होकर अत्यंत आर्त और उच्च स्वर से पुकारा, नारायण। सुनते ही पार्षद आए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। पार्षद आए, ये है पार्षदों की भावुकता। 4 अद्भुत सिद्धों ने आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। जब भगवत पार्षदों ने जश पाश को तोड़कर अजामिल को जमदूतों के बंधन से मुक्त कर दिया, तब जमदूतों ने कहा, हम धर्मराज के सेवक हैं, हमें आप लोग क्यों अपने कार्य से रोक रहे हैं। भगवत पार्षदों ने कहा, यदि तुम लोग सचमुच धर्मराज के सेवक हो तो हमें धर्म का लक्षण और धर्म का तत्व सुनाओ। जमदूत बोले, वेदों ने जिन कर्मों का विधान किया है वह धर्म है और जिनका निषेध किया है वह अधर्म है, परंतु इस पापी ने श्रुति शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करके सब छंद आचरण किया है और अब तक इसने अपने पापों का कोई प्रायश्चित भी नहीं किया। इसलिए हम लोग इसे भगवान जमराज के पास ले जा रहे हैं, जिससे वह वहां अपने पापों का दंड भोग कर शुद्ध हो जाएगा। इस प्रकार जमदूतों द्वारा सामान्य धर्म का निरूपण किए जाने पर भगवत पार्षदों ने प्रेम धर्म का विवेचन करते हुए अजामिल को निष्पाप बताया। इसने कोटि कोटि जन्मों की पाप राशि का पूरा प्रायश्चित कर लिया, क्योंकि इसने विवश होकर ही सही भगवान के परम कल्याणमय मोक्षप्रद नाम का उच्चारण तो किया है। जिस समय इसने नारायण इन 4 अक्षरों का उच्चारण किया, उसी समय केवल उतने से ही इस पापी के समस्त पापों का प्रायश्चित हो गया। चोर, शराबी, मित्र द्रोही, ब्राह्मण घाती, गुरु पत्नी गामी ऐसे लोगों का संसर्गी स्त्री, राजा, पिता, गाय को मारने वाले, चाहे जैसा और चाहे जितना बड़ा पापी हो, सभी के लिए यही इतना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि भगवान के नामों का उच्चारण किया जाए, क्योंकि भगवान नाम के उच्चारण से मनुष्य की वृत्ति भगवान के गुण, लीला और स्वरूप में रम जाती है और स्वयं भगवान की उनसे प्रीति आत्मीय बुद्धि हो जाती है। बड़े बड़े महात्मा पुरुष ये बात जानते हैं कि संकेत में, परिहास में अथवा किसी की अवहेलना करने में भी यदि कोई भगवान के नामों का उच्चारण करता है तो उसे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे कोई परम शक्तिशाली अमृत को उसका गुण न जानकर अनजान में पी ले तो भी वह अवश्य ही पीने वाले को अमर बना देता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। वैसे ही अनजान में उच्चारण करने पर भी भगवान का नाम अपना फल देकर ही रहता है। इस प्रकार जब भगवान के पार्षदों ने जमदूतों का प्रयत्न विफल कर दिया, तब उन लोगों ने यमराज के पास जाकर विष्णु पार्षदों की शिकायत की। तब श्री धर्मराज ने दूतों को भागवत धर्म का उपदेश करते हुए आज्ञा की कि बड़े बड़े परमहंस दिव्य रस के लोभ से संपूर्ण जगत और शरीर आदि से भी अपनी अहंता ममता हटाकर अकिंचन होकर निरंतर भगवान मुकुंद के पादारविंद का मकरंद रस पान करते हैं। जो दुष्ट उस दिव्य रस से विमुख हैं और नरक के दरवाजे घर गृहस्थी की तृष्णा का बोझ बांधकर उसे डो रहे हैं, उन्हीं को बार बार मेरे पास लाया करो। इसके बाद धर्मराज ने भगवान से क्षमा याचना की। आज मेरे दूतों ने भगवान के पार्षदों का अपराध करके स्वयं भगवान का ही तिरस्कार किया है। ये मेरा ही अपराध है। पुराण पुरुष भगवान नारायण हम लोगों का ये अपराध क्षमा करें। हम अपराधी होने पर भी हैं, उनके निज जन और उनकी आज्ञा पाने के लिए अंजलि बांधकर सदा उत्सुक रहते हैं। अतः परम महिमा नवित भगवान के लिए यही योग्य है कि क्षमा कर दें।
मैं उन अंतर्यामी सर्वांतर्यामी एक रस अनंत प्रभु को नमस्कार करता हूँ। इधर अजामिल भगवत पार्षदों द्वारा जमदूतों के फंदे से छूटकर निर्भय और स्वस्थ होकर भगवत पार्षदों का दर्शन कर आनंद में मग्न होकर उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किए। अजामिल के कुछ कहने की इच्छा करते ही भगवत पार्षद अंतर्धान हो गए। अजामिल को जो भगवत पार्षदों के मुख से विशुद्ध भगवत धर्म सुना था, उससे हृदय में शीघ्र ही भगवत भक्ति का उदय होने से वो अब अपने पापों को याद करके बड़ा पश्चाताप होने लगा। फिर तो संसार के प्रति तीव्र वैराग्य हो जाने से सब के संबंध और मोह को छोड़कर हरिद्वार चले गए और शेष जीवन भगवत भजन में बिताते हुए अंत में भगवान के पार्षदों के साथ स्वर्णमय सिंहासन पर आरूढ़ होकर आकाश मार्ग से भगवान लक्ष्मीपति के निवास स्थान बैकुंठ को चले गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री अजामिल का उद्धार नामाभास मात्र से हुआ। नाम लियो पूत को पुनीत कियो पात कीश। 4 किरात वन को गए। वहाँ जाकर एक ने कहा वनेच राम, वन में विचरूंगा। दूसरे ने कहा वसु चाहरामा, धन हरण करूँगा। तीसरे ने कहा नंदी सतरामा, मैं नदी को पार करूँगा। चौथे ने कहा नाभ्यम समरामा, मैं किसी से नहीं डरूँगा। इतने में भूकंप आया और पहाड़ गिरा। सहसा चारों की मृत्यु हो गई। राम नाम के आभास मात्र से सबकी मुक्ति हो गई। तब बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आंध्रो आदम जड़ जांजेरो जरा जवन, सोकर के सावक डका डकेलियो मग में, गिरो हिये हरी हराम हो हराम हन्यो, हाय हाय करत परिगो काल फग में, तुलसी विशोक हवे त्रैलोकपति, लोक गयो नाम के प्रभाव बात विदित है जग में। सोई राम नाम जो स्नेह सो जपत जनता की महिमा, क्यों कही है जात आग में। एक जंगल में 4 चोर ऊंचे टीले पर बैठकर लूटने की घात में यात्रियों को देखा करते थे। जब कोई यात्री जंगल में ऊंचे नीचे कहीं भी नदी नाले के मार्ग से जाता दिखाई देता तो आवाज़ लगाता नारायण, तात्पर्य पथिक नाले में उतर गया है। दूसरे ने कहा वासुदेव, तात्पर्य 2-4 बांस लाठी मारो। तब तीसरा कहता दामोदर, तात्पर्य जो कुछ पैसा हो उसे छीन लो। चौथा कहता, तब चौथे ने कहा हरिहर, तात्पर्य छोड़ दो। इस प्रकार भगवान नामों के संकेत से यात्रियों को लूट रहे रहते। एक बार चारों यही कह रहे थे कि उन पर बिजली गिरी। सब के सब नामाभास मात्र से दिव्य विमान पर बैठकर भगवद धाम को गए। तभी तो कहा है कि काल युग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरहि पारा। कहाँ व्रत नेम गजेंद्र करयो, कहाँ वेद पुराण पढ़िगन का, अजामिल कौन आचार करयो, निसी वासर खान सुरापान पनिका। कहाँ जप जागही गीत कियो, सुहतो वन जीवन को हनि का। तुलसी आग पर्वत कोटि, जरे हरि नाम हानु हुतासन को कनिका। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इन्हीं शब्दों से इस कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं। आगे फिर कथा होगी और आप कानों से कथा सुनें, आँखों से दर्शन करें, जीवा से नाम जपें,
और हाथों में माला लेकर प्रभु का सिमरन करें। एक पंथ दो काज, कथा सुने बड़े प्रेम से। आपको नई से नई कथा सुनाई जाएगी जो आपने कभी नहीं सुनी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। माताएं, बहनें, भाई, बंधु, अजीज, मित्र जितने भी हैं, आशीर्वाद के रूप में इस कथा को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। शेयर की हुई कथा जहाँ तक जाएगी जो लोग सुनेंगे उनका आधा फल आपको भी प्राप्त होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे फिर कर्मशः कथा चलती रहेगी।